प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है। जब हम सेक्रेड लेंटन अर्थात पवित्र दुख भोग यात्रा के 32वें दिन पर इकट्ठा होते हैं, तो आइए हम अपने विश्वास के स्रोतों में गहराई से उतरें और मसीह की यात्रा से प्रेरणा लें। सुसमाचार की कहानियों में हम यीशु को जंगल में उपवास और प्रार्थना की 40 दिवसीय यात्रा पर निकलते हुए देखते हैं। यह एकांत, आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक युद्ध का समय था। फिर भी अपने परीक्षणों के बीच में यीशु परमेश्वर की योजना में अपने अटूट विश्वास से दृढ़ होकर विजयी हुए। हम में से जो लोग शर्मीलेपन से जूझते हैं और खुद को दैनिक जीवन की कठिनाइयों में संघर्ष करते हुए पाते हैं, उनके लिए मसीह का उदाहरण हमारा मार्गदर्शक प्रकाश बने। आत्मसंदेह और कायरता के क्षणों में याद रखें कि विश्वास में स्थिर रहने पर सबसे नम्र आत्माएं भी असीमित शक्ति प्राप्त कर सकती हैं। यीशु की मां मरियम के शांत साहस पर विचार करें, जिन्होंने अपने भय और अनिश्चितताओं के बावजूद विनम्रतापूर्वक उनके दिव्य आह्वान को स्वीकार किया। उसकी दृढ़ आज्ञाकारिता को ईश्वर के विधान में विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करने दें। भाइयों और बहनों, जब कठिन चुनौतियों या अपरिचित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो भयभीत होना स्वाभाविक है। फिर भी हमें अपने डर को अपने कार्यों को निर्धारित करने या अपनी नियति को परिभाषित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसके बजाय आइए हम लेंटेन सीजन को आध्यात्मिक नवीनीकरण और व्यक्तिगत विकास के समय के रूप में अपनाएं। मूसा की कहानी पर विचार करें, जो अपनी प्रारंभिक अनिच्छा और आत्मसंदेह के बावजूद इस्राएलियों के लिए परमेश्वर के उद्धार का एक शक्तिशाली साधन बन गया। मूसा की तरह हमें विश्वास में आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है, यह विश्वास करते हुए कि ईश्वर हमें अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक शक्ति और साहस से सुसज्जित करेगा। प्रेरित पौलुस के 2 तीमुथियुस 1 के 7 के वचनों में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए आइए हम अपने अवरोधों और असुरक्षाओं को दूर करें, यह जानते हुए कि हम परम प्रधान की प्यारी संतान हैं। जैसे जैसे हम लेंटन सीजन के शेष भाग में यात्रा करते हैं, हम ईश्वर के करीब आ सकते हैं, प्रार्थना में सांत्वना ढूंढ सकते हैं और उनके अटूट प्रेम में शरण पा सकते हैं। आइए हम अपने भय और कमियों को मसीह की दया को सौंपें, जिन्होंने हमारे बोझ को क्रूस पर उठाया और पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। और इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम हिम्मत रखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, ये जानते हुए कि वही आत्मा जो मसीह के भीतर निवास करती थी, हम में से प्रत्येक के भीतर निवास करती है। ये लेंटेन सीजन उपचार, बहाली और सशक्तिकरण का समय हो, क्योंकि हम शर्म के अपने कोकून से बाहर निकलते हैं और जीवन की पूर्णता को गले लगाते हैं, जिसका मसीह ने हमसे वादा किया है। वास्तव में मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम शर्म की बेड़ियों को दूर करने के लिए आध्यात्मिक तरीकों का पता लगाएं और उस प्रचुर जीवन को अपनाएं जो ख्रिस्त ने हमारे लिए चाहा है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आइए हम प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से अपने स्वर्गीय पिता के साथ एक गहरा और स्थायी रिश्ता विकसित करें। आइए हम अपने हृदय की शांति में उनके अनंत ज्ञान और अटल प्रेम पर भरोसा करते हुए उनके सामने अपने डर और असुरक्षाओं को उजागर करें, क्योंकि ईश्वर के साथ संवाद में ही हमें अनुग्रह और विनम्रता के साथ अपने डर का सामना करने की शक्ति और साहस मिलता है। इसके अलावा आइए हम स्वयं को बाइबल पवित्र शास्त्र की परिवर्तनकारी शक्ति में डुबो दें। भजन संहिता 119 के 105, परमेश्वर का वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे पथ के लिए ज्योति है, जो हमें अंधेरी घाटियों में मार्गदर्शन करता है और आगे बढ़ने का मार्ग रोशन करता है। बाइबल के पात्रों की कहानियों में सांत्वना लें, जिन्होंने अपने स्वयं के संघर्षों पर विजय प्राप्त की और विश्वास के माध्यम से विजयी हुए। उनके अनुभवों को आपको आत्मविश्वास और सशक्तिकरण की दिशा में अपनी यात्रा में प्रेरित और उत्थान करने दें। इसके अतिरिक्त आइए हम समान विचारधारा वाले विश्वासियों के साथ संगति की तलाश करें, जो रास्ते में प्रोत्साहन, समर्थन और जवाबदेही प्रदान कर सकें। अपने आप को ऐसे व्यक्तियों से घेरें
जो साहस, लचीलापन और करुणा के गुणों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और उनके सकारात्मक प्रभाव को अपनी मानसिकता और जीवन के दृष्टिकोण को आकार देने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा आइए हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और विकास और आत्म खोज के नए अवसरों को अपनाने की शक्ति को कम न समझें। चाहे वह किसी योग्य उद्देश्य के लिए स्वयं सेवा करना हो, किसी सामुदायिक समूह में शामिल होना हो या बस किसी अजनबी के साथ बातचीत करना हो, आइए हम प्रत्येक बातचीत को खुले दिल और सीखने और बढ़ने की इच्छा के साथ करें। अंत में आइए याद रखें कि सच्ची ताकत असुरक्षा में पाई जाती है और सच्ची स्वतंत्रता हमारे भय और असुरक्षाओं को हमारे उद्धारकर्ता के प्रेमपूर्ण आलिंगन में आत्मसमर्पण करने में पाई जाती है। जैसा कि प्रेरित पौलुस हमें फिलिपियों 4:13 में याद दिलाता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमारी आधारशिला और मार्गदर्शक के रूप में मसीह के साथ कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं है, कोई भी चुनौती इतनी कठिन नहीं है और कोई भी शर्म इतनी भारी नहीं है कि उसे दूर किया जा सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम आत्म खोज और आध्यात्मिक परिवर्तन की इस यात्रा को साहस और दृढ़ विश्वास के साथ शुरू करें, यह जानते हुए कि ख्रिस्त हमारे सामने चलते हैं और हर कदम पर हमारे साथ चलते हैं। इस लेंटेन सीजन का शेष भाग गहन उपचार, नवीकरण और सशक्तिकरण का समय हो सकता है, क्योंकि हम शर्म की छाया से ख्रिस्त के प्रेम की उज्जवल रोशनी में उभरेंगे। बिल्कुल। जैसे जैसे हम अपनी पवित्र लेंटेन प्रेरणा वार्ता के समापन के करीब आते हैं, मैं आप में से हर एक से मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों से प्रार्थना करता हूं कि वे आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन को ध्यान में रखें जो आज हमें प्रदान किया गया है। आइए हम न केवल वचन के श्रोता बने, बल्कि उस पर अमल भी करें। जेम्स 1:22। सक्रिय रूप से इन शाश्वत सत्यों को अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। क्या हम विश्वास और लचीलेपन के साथ अपनी शर्म का सामना करने का साहस पा सकते हैं? ईश्वर की कृपा की परिवर्तनकारी शक्ति पर भरोसा करते हुए हमें अधिक स्वतंत्रता और प्रामाणिकता की ओर ले जा सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप साझा की गई आध्यात्मिक प्रथाओं और अनुशासनों के प्रति पूरे दिल से प्रतिबद्ध हों, यह जानते हुए कि जैसे जैसे हम ईश्वर के करीब आएंगे वह हमारे करीब आएगा। जेम्स 4:8। आइए हम प्रार्थना में मेहनती बने, बाइबल पवित्र शास्त्र के अध्ययन में दृढ़ रहें और साथ ही विश्वासियों के साथ संगति और समुदाय की खोज में जानबूझकर रहें। इसके अलावा मैं आपको हमारे YouTube चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने और हमारी आस्था की यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। वहां आपको अपने आध्यात्मिक विकास में सहायता करने और मसीह के साथ अपने रिश्ते को गहरा करने के लिए संसाधनों और प्रेरणा का खजाना रोज मिलेगा। सब्सक्राइब कर लेने और हमारी सामग्री को दूसरों के साथ साझा करने से आप न केवल हमें अपने मिशन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं, बल्कि पृथ्वी के सभी कोनों में सुसमाचार के प्रेम और सच्चाई को फैलाने में सक्रिय भागीदार भी बनते हैं। अंत में हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति अब और हमेशा आप सभी के साथ रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।